नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। मुझे दवा बंद किए हो गए 2 मंथ हो गए। जब मैंने दवा बंद किया तो उसी समय हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिम्टम हुए, लेकिन मैंने मेडिसिन ली नहीं। इसके बाद 2-4 दिन में सिम्टम सही हो गए, नॉर्मल हो गए। बढ़िया खाने का मन करता है, कुछ भी हो। पहले तो हर चीज़ खाने पीने में डर लगता था, मन ही नहीं करता था। सोचता था कि ये खाऊंगा तो नुकसान करेगा, ये खाऊंगा तो नुकसान करेगा। मतलब कि बाहर चीज़ें तो बहुत दूर में, जो घर में खाना पीना बनता था उसको भी मैं बहुत ही सोच समझ के खाता पीता था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अभी 2 मंथ लगभग हो ही चुके हैं, या तो हाँ 2 महीने हो गए। लेकिन देखिए, इस IBS ने समय से पहले ही बुढ़ा कर दिया, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया था और जो खाना पीना प्रॉपर हो नहीं पाता था, भूख लगती नहीं थी, डाइजेशन मान चले कि जब भूख ही नहीं लगेगी तो कितना खाएंगे। 1 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा दोस्त था, पूरे दिन में 1 रोटी। बाहर की कुछ भी चीज़ें नहीं खाता था मैं। मन करता था बट डर था, पेट के अंदर भारीपन ही बना रहता था। तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा, और उसके पहले आप थोड़ा सा गैस्ट्रो से ज़रूर जांच करवाइएगा, एंडोस्कोपी H पाइलोरी का। और अगर उसमें आप पॉजिटिव आते हैं तो आप एंडोस्कोपी H पाइलोरी का ट्रीटमेंट लीजिए। उसके बाद जब आपको रिलीफ न मिले या थोड़ा बहुत ही मिला तो आप न्यूरो साइकेट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा, ऑनलाइन कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं करिएगा। आप बाय फेस डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, जिससे डॉक्टर आपको अच्छी तरह से समझ सके, आपके सिम्टम को जांच सके। जो भी आपके रिपोर्ट्स हैं, जांचें हैं, वो सब दिखाइए डॉक्टर साहब को कि ऐसा मैं ट्रीटमेंट ले चुका हूँ बट अभी रिलीफ नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान दीजिएगा कि हर पर्सन टू पर्सन बॉडी अलग होता है। हर बॉडी का सिम्टम, दवा का जो रिएक्शन है, हर बॉडी में किसी में जल्दी आता है, किसी में लेट आता है। तो उसको ज़रूर आप घबराइएगा नहीं कि आपने 2 महीने 3 महीने ट्रीटमेंट लिया, आपको रिलीफ नहीं मिला। मेरे को तो 15 ही दिन में रिलीफ मिला था। 2 महीने में तो मैं 80 से 90% अपने आप को ठीक समझने लगा था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, और पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन की बीमारी नहीं है IBS। कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 1 साल से, कोई 10 साल से इस तरह सफ़र कर रहा है। जिसका बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गया उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। एक ड्रॉप है, आप साइकेट्रिक न्यूरो मेडिसिन लेने के साथ आप एक होम्योपैथिक IBS ड्रॉप आता है A70, आप उसको ज़रूर लीजिएगा। उसको मैंने यूज किया है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जो भी आपका दवा है साइकेट्रिक वाला, वो भी बहुत फास्ट काम करता है। फिर ये मान चलिए मेरा आजमाया हुआ है, तो उसमें अब आपकी इच्छा है, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, जो भी आपको लगे। लेकिन आप कोर्स प्रॉपर करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और लगभग अपना ये भी जांच करवाइएगा, क्योंकि B12 की कमी से भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। तो और IBS पेशेंट में B12 का बहुत ज़्यादा कमी रहता ही रहता है।
बहुत से लोग हैं जिनको लगभग आप मान के चलिए कि वेट लूज का बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं कि उनको डायरिया लूज मोशन हो रहा तो वेट उसका गेन नहीं हो रहा, नहीं, वो इतना डिप्रेशन में जा चुका होता है, इतना वो टेंशनाइज रहता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं, सिर्फ सोचता रहता है। तो जो उसकी खुराक है वो बिल्कुल कम रहती है। एक नॉर्मल जितना 1 साल का लड़का खा लेता है खाना, उससे भी कम IBS पेशेंट खाता है, क्योंकि उसको भूख लगती नहीं। अगर वो खा भी लिया बाई चांस 1-2 रोटी, तो पूरा दिन उसका पेट भरा रहेगा, फूला रहेगा, गैस और डकार आना। तो सिम्टम बहुत से लोगों को जो डकार आती है तो उनको हाइटस हर्निया की शिकायत हो जाती है, तो मतलब कि वाल्व ढीली हो जाती है। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि बाकी तो उसका सर्जरी बोलते हैं, तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे भी हाइटस हर्निया 45 इंच का था, तो मेरे डॉक्टर ने नहीं कहा था कि बस दवा दिया था, बट मुझे रिलीफ नहीं, मेरा हमेशा यहाँ पे लीवर के नीचे दर्द बना ही रहता था और गैस बनती थी। जब डकारता था तब, जब गैस निकलती थी तब थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिलता था, बाकी यहाँ पे दर्द बना ही रहता था। तो ये मान के चलिए कि जब मैं साइकेट्रिक मेडिसिन लिया और उसके साथ मैंने एलन का लिया A70 ड्रॉप, तब जो है अब डकार वाली समस्या खत्म हो गई। जो यहाँ पे मेरा दर्द रहता था, गैस बनती थी, ये भी ख़त्म हो गया। पेट बिल्कुल हल्का रहता है, भारीपन बिल्कुल ख़त्म हो गया। खाने पीने का मन चलता है, जो भी खाता हूँ तो उस खाने के बाद बिल्कुल पेट हल्का रहेगा। जब पेट हल्का रहेगा तो गुड फीलिंग आएगी। चूँकि मैं भी 2017 से सफ़र किया हूँ, मैं जानता हूँ बहुत पैसा बर्बाद किया मैंने, 10 लाख रुपये बर्बाद किया है। मुझसे ऐसा कोई भी पद्धति नहीं बची है मेडिकल लाइन की, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथ हो, मतलब न्यूरोथेरेपी वगैरह जितना भी होता है A to Z मैंने करवाया। रिलीफ मुझे कहीं से नहीं मिला। सिम्टम दब जाते थे, थोड़ा बहुत 19-20 होता था, बट रिलीफ नहीं होता था। मैं भी यूट्यूब में सर्च करता था कि इसकी है क्या, यूट्यूब में यहाँ की वीडियो बहुत सारी देखा मैं, लेकिन जब हर कोई कहता था कि आप जितने न्यूरोसाइकियाट्रिक से करवाइए ट्रीटमेंट, तब आप, मैं सोचता था कि पेट की बीमारी है, न्यूरोसाइकियाट्रिक के पास जाके क्या करूँगा मैं। मेरा तो समस्या पेट की है, क्योंकि मेरा पेट में ही पूरा दिमाग लगा रहता था। फिर धीरे धीरे साला एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा हुआ कि ओवर थिंकिंग चालू हो गई। मेरे को ऊट पटांग की दिमाग चलता ही रहता था, काम करने में मन नहीं लगता था, कस्टमर भी आते वापस कर देता था, काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं चलता था। एकदम से वीकनेस महसूस होती थी बॉडी के अंदर, एनर्जी बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। शरीर को सूख के 40 किलो वज़न मेरा बचा हुआ था। तो मैं शुक्र है कि मैंने साइकियाट्रिक मेडिसिन लिया, न्यूरोसाइकियाट्रिक, जिसकी वजह से मेरा धीरे धीरे वेट गेन हुआ, मेरे को रिलीफ हुआ, काम करने में मन अच्छा लगने लगा। नहीं, पहले तो जीने की उम्मीद ही मैंने छोड़ दिया था कि इस तरह की ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, भगवान का नाम लेकर के मैं कोशिश करता रहा। जो लोग जहाँ बताते थे मैं जाता था, बस सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट में आप गैस्ट्रो से संपर्क करिए, आप अपना एंडोस्कोपी, H. pylori, B12 वगैरह ये सब जांचें करवाइए। अगर उसमें आपको पॉजिटिव आता है तो उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए। उसको ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप जो है न्यूरोसाइकियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन ऑनलाइन कंसल्ट नहीं करना आपको डॉक्टर से, आप बाय फेस कंसल्ट करिए, जिससे डॉक्टर आपको अच्छी तरह से समझ सके, आपका नेचर समझ सके, आप उसको अच्छी तरह से बता सके। फ़ोन पे नहीं बातचीत हो पाती है, न तो डॉक्टर समझ दे पाएगा और न तुम जल्दी बता पाओगे मुझे क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आप बाय फेस डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो ही आप लोगों के बेहतर रहेगा। और 10 दिन 15 दिन में विजिट करिए डॉक्टर को। अगर हफ्ते 15 दिन की दवा देता है तो आप हफ्ते 15 दिन की दवा लीजिए, 1 महीने की लीजिए। फिर अगले महीने बताइए जाके सिम्टम कि मेरे को क्या क्या रिलीफ हुआ, कि कौन कौन से सिम्टम मेरे अभी हैं, तब डॉक्टर दवा चेंज करेगा, तब आपको रिलीफ चालू हो जाएगा। धन्यवाद।
नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अपनी दवाई लीजिएगा और जल्दी जल्दी स्वस्थ होइए।